गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, कल मैंने 15 क्वेश्चन जीके चेस का करवाया था महात्मा गांधी जी के ऊपर में। तो आज जो है लगभग 30-35 क्वेश्चन को मुझे देखना है। 30-35 क्वेश्चन मैं आज क्लियर करवाऊँगा। कुल मिला के आज 50 पूरा दूँगा क्वेश्चन, कल 15 लेंगे और आज 35 का क्वेश्चन, कुल मिला के 50 के क्वेश्चन मैं आज क्लियर करवा दूँगा। तो कल का क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैं थोड़ा सा जो है कल क्या सब लिखवाऊँ था। कल जो है मैं कल में जो है मैंने क्या सब लिखवाए थे, थोड़ा सा उसमें से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखवाए थे भाग 1 में महात्मा गांधी जी के ऊपर में सामान्य परिचय और प्रारंभिक ज्ञान। महात्मा गांधी जी के जो सबसे पहले भाग 1 में चर्चा हम लोग ने किए थे, आपका टॉपिक था सामान्य परिचय और प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी जी के बारे में जो चर्चा हम लोग किए थे, किसके ऊपर किए थे? सामान्य परिचय और प्रारंभिक जीवन के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, जो कि जिसमें पहला क्वेश्चन आपका था महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पूछे थे। तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका पूछे थे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन पूछे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चौथा क्वेश्चन आपका था गांधी जी के जो है पिता का क्या नाम था? तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, जिसको हम लोग कबा गांधी भी बोलते थे। और उसके बाद जो है गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखवाए थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका लिखवाए थे गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखवाए थे गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखवाए थे गांधी जी के कितने पुत्र थे? गांधी जी के पुत्र थे 4। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 लिखवाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखवाए थे गांधी जी के 4 पुत्रों के नाम क्या क्या थे? एक का नाम था हरिलाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे का जो है देवदास और चौथे का रामदास। ठीक, चौथे का रामदास और तीसरे का देवदास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 लिखवाए थे गांधी जी के जो विवाह हुआ था कब हुआ था? तो 1883 में गांधी जी का विवाह हुआ था। उस समय गांधी जी कितने आयु थे? तो उस समय गांधी जी की आयु जो थी उस समय 13 वर्ष के थे गांधी जी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आपका लिखवाए थे 12 में गांधी जी के जो है बचपन का क्या नाम था? गांधी जी के बचपन का नाम था मोनिया। क्वेश्चन नंबर 13 लिखवाए थे आपका। क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखवाए थे गांधी जी के जो बहन का क्या नाम था? गांधी जी की बहन का नाम था रलियत। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 लिखवाए थे, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा था गांधी जी के जो है गांधी जी को जो कस्तूरबा गांधी जो थी उनको किस नाम से बुलाती थी? गांधी जी को कस्तूरबा गांधी बा नाम से बुलाती थी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 से हम जो है लिखवाना शुरू किए। क्वेश्चन नंबर जो 15 से हम लिखवाना शुरू किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से अपना लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से आपका 16 कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी जो थे हम लोग उनको महात्मा भी बोलते थे। तो महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को कौन दिए थे? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिए थे? 1915 में दिए थे। और उस समय किस चीज का आंदोलन था? तो चंपारण आंदोलन के दौरान दिए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कब दिए थे? 1915 में। और दिए थे 1915 में। किस चीज में? चंपारण आंदोलन के दौरान 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कैसे याद रखना है आप लोगों को? चंपारण आंदोलन के दौरान 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। कब कहे? 1944 में। कब कहे थे? 1944 में। किस चीज से? सिंगापुर में थे। सिंगापुर से रेडियो संदेश में जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? 1944 में कहा था। किसके संदेश के द्वारा कहा गया था? रेडियो के संदेश के द्वारा कहा गया था। किसके संदेश द्वारा कहा गया? रेडियो के संदेश के द्वारा कहा गया था। सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। कब? 1944 में। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। क्या कहते थे? राष्ट्रपिता। किनको कहते थे? महात्मा गांधी को। किनको कहते? महात्मा गांधी को। देखिए क्वेश्चन कैसे आपका फंसता है। राष्ट्र, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, रेडियो संदेश के द्वारा सिंगापुर से 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 1944 में सिंगापुर से रेडियो संदेश के द्वारा 1944 में सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है गांधी जी को
बापू कहकर किसने पुकारा था? गांधी जी को बापू कहकर किसने पुकारा था? जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था। गांधी जी को जो है बापू कहकर किसने पुकारा था? जवाहरलाल नेहरू ने पुकारे थे। गांधी जी को बापू कहकर कौन पुकारे थे? जवाहरलाल नेहरू ने पुकारे थे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। कौन कहे थे? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कौन कहे थे? तो विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गांधी जी को महान आत्मा किसने कहा था? गांधी जी को महान आत्मा किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। कौन कहा था गांधी जी को महान आत्मा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। कौन कहा था गांधी जी को महान आत्मा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। कौन कहा था गांधी जी को महान आत्मा? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने गांधी जी को महान आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है गांधी जी को वकालत, गांधी जी जो है वकालत पढ़ने कब और कहाँ गए थे? गांधी जी जो है वकालत पढ़ने कब और कहाँ गए थे? तो गांधी जी जो है वकालत पढ़ने के लिए 1988 में लंदन गए थे। कब कहाँ गए थे वकालत पढ़ने के लिए? 1988 में लंदन गए थे। गांधी जी जो है वकालत पढ़ने के लिए कब और कहाँ गए थे? 1988 में गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कहाँ गए थे वकालत पढ़ने के लिए? लंदन गए थे। क्या कहाँ कब गए थे? 1988 में। क्या पढ़ने के लिए? वकालत पढ़ने के लिए। कहाँ गए थे? तो आपका जो है लंदन गए थे। लंदन गांधी जी क्या करने गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। कब गए थे? 1988 में गए थे। कब गए थे? 1988 में। महात्मा गांधी जो थे लंदन क्या करने गए थे? वकालत की पढ़ाई करने गए थे। कब गए थे? 1988 में गए थे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है गांधी जी को आत्मकथा, गांधी जी की जो आत्मकथा था उसका क्या नाम था? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है गांधी जी की जो आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? सत्य के प्रयोग। गांधी जी की जो आत्मकथा जो लिखी गई थी मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई थी? कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। कौन सी भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में लिखी गई। आप चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है गांधी जी के जो है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस वर्ष लिखी? गांधी जी जो आत्मकथा लिखे थे किस वर्ष में लिखे थे? 1925 में गांधी जी अपनी आत्मकथा को लिखे थे। ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? गांधी जी जो है वो उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखे थे। कब लिखे थे? 1909 में लिखे थे। कौन से पुस्तक लिखे थे? हिंद स्वराज। कब लिखे थे? 1909 में। कौन लिखे? गांधी जी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? 1909 में लिखी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ 3 क्वेश्चन इसमें फंसा हुआ है। कौन से पुस्तक लिखे थे? हिंद स्वराज। कब लिखे थे? 1909 में। कौन लिखे? गांधी जी। गांधी जी कौन से पुस्तक लिखे? हिंद स्वराज। कब लिखे? 1909 में। कौन लिखे? गांधी जी। गांधी जी कब लिखे? 1909 में। कौन से पुस्तक? हिंद स्वराज। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लेते हैं इतना क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कब दिए थे? 1915 में। कहाँ से? चंपारण आंदोलन के दौरान। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब का? 1944 में। कहाँ से? सिंगापुर से। किसके माध्यम से? रेडियो के संदेश के द्वारा कहे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका गांधी जी को बापू कहकर किसने पुकारा था? गांधी जी को बापू कहकर कौन पुकारे? जवाहरलाल नेहरू पुकारे थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगन फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गांधी जी को महान आत्मा किसने कहा था? गांधी जी को महान आत्मा जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। कौन कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपका गांधी जी की वकालत, गांधी जी जो है वकालत पढ़ने के लिए कब और कहाँ गए? गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए 1988 में लंदन गए थे। कहाँ गए थे? 1988 में लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के प्रयोग।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गांधी जी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस वर्ष लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस वर्ष लिखी? 1925 में लिखी थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपका गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? गांधी जी जो है हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखे। कब लिखे थे? 1909 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1909 में लिखे थे। ये क्वेश्चन तब तक आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय है, तब तक लिखिए।